Evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I have been taking UGC Net Paper 1 for a while. And if you are new to the channel, so please do subscribe. And I've already made 8 videos prior to this one in which I have covered the preceding units. In this unit, we'll talk about Unit 9, that is people development and environment, that is titled as people development and environment. So what are the important things that you need to cover? And firstly, you need to know, as most of you must be knowing, that 50 questions are being asked in your paper 1 examination, right? So in paper 1 examination, 50 questions are asked. So what is the important and relevance of this unit is, like, first 2-3 questions, like you can expect 2-3 questions from this unit. एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर? कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको कवर करने पड़ेंगे? फर्स्टली दैट द गवर्नमेंट स्कीम विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सो करंट अफेयर्स, राइट? तो गवर्नमेंट स्कीम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है. सेकेंड, आपको रिन्यूएबल एनर्जी और रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए. रिन्यूएबल एनर्जी एंड योर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बेसिक्स जो अपने अपने स्कूल लेवल पे या फिर अपने अंडर ग्रेड कॉलेज लेवल में पढ़ा ही होगा. उसके बाद आपका थर्ड चीज़ जो है, जो वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द न्यूज़ ऑफ पॉल्यूटेंट से रिलेटेड रिगार्डिंग द न्यूज़, राइट? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स. एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, क्या इस यूनिट से पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं, सो आई हैव पर्टिकुलरली मेड अ वीडियो ऑन that will be available on the Talent Blazer YouTube channel. तो आप वहाँ पे जाके you can check out my videos on the live session. In that live session video, I have particularly covered this unit based on previous year question. तो आप वहाँ से देख सकते हो आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है. तो पूरा प्रॉपरली कवर्ड है. आप जाके वहाँ पे आराम से उस वीडियो को देखो, आपको पता लगेगा कि पैटर्न क्या है, हाउ टू डू इट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे. सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट कि हमारा इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड द एनवायरनमेंट. तो आपको पता है, लेट्स यू नो दिस पिक्चोरल रेफरेंस की क्या बताता है. दिस लीव्स, जो ये लीव्स हैं, ये क्या दिखा रही हैं? ये ग्रीनरी दिखा रही है, एनवायरनमेंट के बारे में दिखा रही है. एंड दिस इलेक्ट्रिकल बल्ब टॉक्स अबाउट हमारा मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड एंड दिस इज व्हाट वाज अवेलेबल टू अस. ये हमें अवेलेबल था एंड दिस इज व्हाट वी हैव मेड, राइट? तो हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए ना. डेली लाइफ वी आर डिपेंडेंट अपॉन दैम, दैट वो बहुत बेसिक सी बात है. हमें फूड चाहिए, पानी, फूड एंड वाटर फॉर अ लिविंग एंड एनर्जी, नॉट ओनली फॉर आर लिविंग बट फॉर आर एनर्जी पर्पसेज लाइक कुकिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, राइट? तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है. हम सबको पता है कि विदाउट आर नेचुरल रिसोर्सेज द लाइफ वुड नॉट बी द सेम. लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती ऑन दिस प्लानट. So we should be thankful for all the resources that are available, but as human beings we are progressive. We are trying to develop the resources our own, right? हमने काफ़ी सारे resources अपने खुद से develop भी करे, तो उनको man made resources बोलते हैं, right? तो उनको अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, नॉन नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी हैव क्रिएटेड ऑन आवर ओन, राइट? बट अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो नीड फॉर रिसोर्सेज है, जो हमारी नीड है ऑफ अस ह्यूमन बींग्स, वो इनफाइनाइट है, राइट? और ये विद टाइम ग्रो हो रही है. एज यू नो दैट इंडिया पॉपुलेशन इज नाउ रैंक्ड 1 ग्लोबली, रैंक्ड 1 है हमारी ग्लोबली. तो हमारी जो पॉपुलेशन की बात करें वो बहुत ग्रो कर रही है, और वर्ल्ड वाइड हमारी पॉपुलेशन अराउंड 8 बिलियन टच होने वाली है ऑफ होल ह्यूमैनिटी. बट our planet does not only contain humans but also animals, birds, marine animals. तो बहुत ज़्यादा सारी हमारी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत सारे लाइफ भी है जो हमारे साथ ही को एग्जिस्ट करती है. एंड दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द मदर अर्थ फॉर द रिसोर्सेज, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर ग्रोथ, राइट? तो अगर हम रिसोर्सेज की नीड की बात करें तो इनफाइनाइट है, और वो ग्रो होती जा रही है विद हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है विद सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो इसका सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स सपोज इफ you are an aspirant right now you might be spending the pocket money that is being given by your parents, or you must be earning side by side, right? Or it could be, let's suppose if you are working somewhere and you become an assistant professor
टुमारो, राइट। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो कल को, तो आपका पे लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, राइट। तो योर डिमांड फॉर मोर एक्सपेंसिव गुड्स, मोर नेचुरल, मोर रिसोर्सेज ओरिएंटेड आपकी डिमांड होने लगेगी। तो आप एक्सक्लूसिव चीज़ों को बाय करोगे। तो ये जो रिसोर्सेज की नीड है वो इनफाइनाइट है, बट हमारे पास एट प्रेजेंट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही है, राइट। सो विल टॉक अबाउट द बाइफर्केशन अबाउट द रिसोर्सेज। तो अगर हम बात करें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इसमें। काफ़ी फ्रॉम द अर्लीस्ट क्लासेस वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट दिस। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर हम जो रिसोर्सेज होते हैं जो रिप्लेनिश हो जाते हैं, दीज आर रिप्लेनिश बाय नेचुरल मीन्स। ओके, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो हम रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा कुछ स्लाइड में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। विल स्टार्ट फ्रेश। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, ये जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं बाय नेचुरल मीन्स, वापस ग्रो हो जाते हैं नेचुरली, ठीक है। नेचुरल मीन से ग्रो हो जाते हैं, मतलब ये इनकी अगर हम बात करें तो ये बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है। सेकंड चीज, इनकी अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अबंडेंस में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है या फिर लिमिटेड टाइम तक है या ख़त्म हो जाएंगे। सो दीज आर नॉट ओनली प्रेजेंट फॉर आवर करंट जनरेशन बट फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। सो we but we have to be careful while using them. I'll talk about that कैसे, because let's suppose हम अगर बात करें ऑक्सीजन, वाटर एंड वाटर की, तो वाटर को भी हम, वाटर की अगर हम बात करें, वी आर पॉल्यूटिंग इट अ लॉट, राइट। तो उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं एंड काफ़ी टॉक्सिक कर रहे हैं उस वाटर को, कंजम्पशन को हम अपने लिए हार्मफुल कर रहे हैं। सेम गोज फॉर एयर, राइट। आपको पता होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी कंट्री में, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। तो उस प्रॉब्लम्स को हम बहुत फेस करते हैं, राइट। तो हमारे ये जो रिसोर्सेज अबंडेंस में भी अवेलेबल है, बट स्टिल वी आर पॉल्यूटिंग देम, वी आर मिस यूजिंग देम, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत हार्मफुल है। बट लेट सपोज अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल, तो अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। आपने काफ़ी स्कूलों में भी देखा होगा, अपने आसपास टाउन्स में भी देखा होगा, काफ़ी जगह सोलर एनर्जी इंप्लीमेंट होती है, राइट। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग रन बाय सोलर प्लांट्स ओनली। बट ये क्यों इतना मैसिवली नहीं यूज़ हो पा रहा हर जगह, ये एज एन ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं यूज़ हो पा रहा टू द कोल रिसोर्सेज, टू द हमारे जो अभी करंट के एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको। फर्स्टली इसकी सेटअप कॉस्ट इज़ हाई, इसका सेटअप कॉस्ट एक्सपेंसिव है, राइट। सेकेंडली इसमें आपको यू डोंट गेट सन रेज, आपकी जो सन की रेज होती है, सन की हीट होती है, आप फुल 12 मंथ्स नहीं मिलती इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो आपके लिए स्टोरिंग, इसको फिर यूज़ करना, यूटिलाइज करना काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है इसका। तो ये अभी एक बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है। मे बी इन फ्यूचर इफ वी यूज इट एज अ हाइब्रिड, देन वी हैव अ चांसेस ऑफ यूजिंग दिस एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, राइट। बट ये हमारी क्लीन एनर्जी होती है, we are not harming the environment while we are using solar energy. So that is why India is also targeting on using renewable resources, right. बट अगर हम वहीं बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ये नेचुरली वापस ग्रो हो जाते हैं, इनको यूज़ करा जा सकता है अबंडेंस टाइम पीरियड के लिए। बट अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये नेचुरली रिप्लेनिश नहीं हो सकते, और ये बहुत क्विकली जैसे हम इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अगर हम मिनरल्स की बात करें, फॉसिल्स फ्यूल की बात करें, तो उनके एग्जाम्पल है ऑयल, कोल और गैस, राइट। तो ये बहुत सालों के बाद फॉर्म होते हैं, बहुत आपके काफ़ी थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको फॉर्मेशन में। बट द वे वी आर यूजिंग देम राइट नाउ, इफ़ वी डोंट यूज देम स्मार्टली, our further generation will not be able to use them, right. So that is why we are also trying to get an alternative of all the minerals and fossil fuels. आपकी अगर ऑयल की बात करें, गैस की बात करें, सो वी आर ट्राइंग टू मूविंग अपॉन टू क्लीन एनर्जी। अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर पाए, आपने देखा होगा व्हीकल्स में ईवी व्हीकल्स का काफ़ी यूज़ होने लगा है, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका पर्पस क्या है,
कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ से, जिनमें बहुत टाइम लगता है रिन्यू होने में, उनको ना यूज़ करें इतनी एक्सेस स्पेस पे, जिससे हमारे फर्दर जनरेशन्स को हार्मफुल हो, उनको इतना यूज़ करने में ना मिल पाए। उसकी बजाय वी शुड मूव टूवर्ड्स वर्क टूवर्ड मूविंग टू क्लीन एनर्जी। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। नाउ विल टॉक अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज क्यों चाहिए, हमें इतनी एनर्जी की क्या ज़रूरत है। अगर हम इंडिया की बात करें, इन लास्ट डिकेड और सो आपने देखा होगा कि पावर कट्स काफ़ी कम हो चुके हैं। लास्ट डिकेड और सो पावर कट्स काफ़ी कम हो चुके हैं। सो अगर आपको एक डेवलपिंग नेशन बनना है, आपको अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करना है, आपको ये मेक श्योर करना है द बेसिक नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल टू दो सेक्टर्स 24/7 365 डेज। एंड ये हमने हाउसिंग सेक्टर में भी देखा है, अब काफ़ी इंप्रूवमेंट्स होगी इन मेनी स्टेट्स। तो हमने देखो, ये फॉर ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉसिल फ्यूल आज भी काफ़ी मेन एनर्जी सोर्स है, बट ये लिमिटेड है, हमारी जो क्वांटिटी है इसको यूज़ करने की लिमिटेड है। वी कैन नॉट यूज़ देम फॉर एवर, राइट, and are not sustainable for longer period. Make sure that you emphasize on the word sustainable because these are limited, as in these won't finish tomorrow. ये कल को ख़त्म नहीं हो जाएंगे, but हमारी upcoming generations will not be able to use them if we use them at the current pace, right? तो इसकी जगह what we can use is solar power, right? तो solar power हमारा एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो कन्वर्ट करता है सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। ये हमारा एक एग्जांपल है। उसके बाद हम विंड मिल्स को यूज़ कर सकते हैं। विंड्स के टर्बाइन होते हैं, तो इनके मूव करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट। बट दिस इज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। इसको अचीव करना ये भी काफ़ी हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, क्यों इसको भी अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, तो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट करा था कि हम 2022 तक, बाय 2022 175 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी क्लीन एनर्जी से यूज़ ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो 175 गीगावाट्स को ऑब्टेन करना था। उसमें से 100 गीगावाट आपका किस में था, 100 गीगावाट्स आपका 100 गीगावाट्स आपका था सोलर एनर्जी से। उसके बाद आपका 60 था विंड, आपके टरबाइन, ठीक है। और उसके बाद 10 था आपका बायोमास, और जो आपका 5 वॉट था लास्ट, वो था आपका हाइड्रो पावर। तो ये आपका बाइफर्केशन था। हमारा टारगेट 69% या फिर आप 70% तक ही अचीव हो पाया अभी तक, राइट। अब ये इतना रेलेवेंट नहीं रह चुका बिकॉज हम 2022 निकल चुका है, वी आर इन 2023। तो अब एक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट टारगेट सेट करा है ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट्स बाय 2030। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। तो इसका ब्रेकडाउन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितना ब्रेकडाउन बताया है गवर्नमेंट ने, कैसे कैसे कौन कौन सा एनर्जी रिसोर्सेज है। वी विल बी एबल टू अचीव 500 गीगावाट्स ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2030। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर रिसोर्स दैट इज वाटर रिसोर्सेज। तो हमारा वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारी डेली लाइफ में। तो आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक यूज़ हो, बीट एग्रीकल्चर यूज़ हो, बीट इंडस्ट्रियल यूज़ हो, वाटर यूज़ होता ही है हमारी लाइफ में डेली नीड के लिए, डेली पर्पसेस के लिए। तो ये हमें एज एन, आपको पता होगा कि 3% फ्रेश वाटर है इन द वर्ल्ड, बाकी हमारा ओशनिक वाटर है, सॉल्टी वाटर है, दैट वी कैन नॉट यूज एज ऑफ नाउ, बट मे बी इन फ्यूचर maybe we can come up with a technology that can help us with the using that, converting that sea water into a fresh water maybe। बट अभी 3% फ्रेश वाटर में अगर हम बात करें तो उसको भी हमने काफ़ी पोल्यूट कर दिया है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना वेस्ट डंप करती हैं वहाँ पे, हमारे वाटर रिसोर्सेज को काफ़ी हार्म कर रही है। और वाटर हमारे लिए, सिर्फ ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी सारे मरीन एनिमल्स हैं वहीं पे, उनके लिविंग है, उनकी हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर वाइल्ड लाइफ एंड उनको भी पानी चाहिए होता है, राइट। बट द वे ह्यूमंस आर यूटिलाइजिंग, आपने एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए एग्रीकल्चर लैंड्स पे हमने बहुत एक्सेसिव केमिकल्स का यूज़ करने लग गए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो गया। अब हमारा ग्राउंड वाटर ख़त्म होने लगा, तो उसको रिप्लेनिश करने के क्या तरीके, हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट स्टिल ये मेथड्स भी हम इतने यूटिलाइज नहीं कर रहे जितने हमें करने चाहिए, जिस लेवल तक हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर रहे, और उसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो चीज़ अप्लाई होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही। सो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, बिकॉज
अगर इफ़ यू गो बाय द सेंटर रिपोर्ट, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फेस वाटर शॉर्टेज इन मेनी स्टेट्स एंड सिटी अर्बन सिटीज़ बाय 2045, आपके बहुत मेजर अर्बन सिटीज़ और स्टेट्स में वाटर शॉर्टेज हो जाएगी. सो it is not impacting our future generation, but it will impact our current generation. You and me, everyone will be falling facing water shortage in our own lifetime. So that is why we need to focus upon water harvesting, saving and utilizing the water resources in the best, proper and the sustainable manner, right? So demand of water supply in many part of world एंड इज अबव सस्टेनेबल वाटर सप्लाई. अभी से अगर हम बात करें तो डिमांड बहुत ज़्यादा है. आपने देखा होगा कि फार्मर्स को इन महाराष्ट्र बहुत फेमाइन के कंडीशन फेस करने पड़ते हैं, राइट? तो वो चीज़ है, बहुत प्रॉब्लम्स है. अगर हम प्रॉपर सेंसिबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे अभी से, वो इफ़ वी यूटिलाइज मोर एंड मोर ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर फार्मिंग, अगर हम देखेंगे कि जहाँ पे बेटर क्रॉप्स जो उस लैंड के लिए पर्टिकुलरली यूज़ होनी चाहिए, वो अगर हम उन क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, सो दैट विल बी द वे फॉरवर्ड, राइट? अगर इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम जिस क्रॉप से ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलता है, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, आप उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, तो इवन दो आप वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज को अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो उस चीज़ की जगह हमें सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ आगे प्रोसीड करना है, जिसकी वजह से हमारे कम रिसोर्सेज में ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो. ओके, सो इसी वजह से बाय सस्टेनेबल वाटर सप्लाई वी अंडरस्टैंड द एडुकेट सप्लाईज इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. राइट नाउ हम हमेशा अभी भी वी आर फोकसिंग अपॉन क्वांटिटी. अभी भी अगर हम बात करें तो क्वांटिटी पे फोकस करें. क्वालिटी वाइज आर वाटर लेवल्स आर वेरी पुअर. राइट नाउ एवरीवन हैज़ RO system in their homes, like majority of them has RO system in their home so that they can drink that water, right? तो वो चीज़ है, वो चीज़ के बारे में हमें बात करनी है. ओके, तो अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दैट वी नीड टू फोकस अपॉन इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बिना आपका पेपर कभी बनता नहीं है. ओके, तो अगर हम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आप इतने इंपॉर्टेंट रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज इनका टाइम फ्रेम था 2000 से 2015 तक. उसके बाद इनको 15 साल के बाद इन्हें हटाना था. वी नीड टू मूव अहेड, राइट? बट इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर्स है. ये चीज़ आपके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार आ जाता है. तो वहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट समिट हुई थी, तो वहाँ पे MDG डिसाइडेड हुए थे, और इनको 2015 तक करना था. 8 गोल्स से जिनके बारे में हमने बात करी गई थी. ओके, तो इन 8 गोल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है. सबसे पहला है आपकी पोवर्टी और हंगर पे बात करिए, और इन्हीं गोल्स को आप देखोगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी ये रिपीट हुआ है. उसके बाद एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे बात करिए, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पे, जेंडर इक्वालिटी एंड प्रमोटिंग एम्पावरिंग वुमेन पे, चाइल्ड मोर्टालिटी, बिकॉज अगर आप देखो अर्लियर डिकेट्स में काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज में, तो चाइल्ड मोर्टालिटी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई था, उसको रिड्यूस करना है. अब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमारी पॉलिसीज़ रहे जिससे इसको रिड्यूस कर गया. मेटर्नल हेल्थ में आपने देखा होगा कि पहले इफ़ एनी ऑफ द वुमेन वाज वर्किंग तो उनको लीव्स नहीं मिलती थी फॉर प्री प्रेगनेंसी और आफ्टर दे डिलीवर द चाइल्ड, तो उनको वहाँ पे लीव्स नहीं मिलती थी. फॉर दैट दे हैव टू लीव द जॉब्स, तो उनको वर्क फोर्स से बाहर निकल जाना पड़ता था और उनको वापस एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता था. बट अब काफ़ी सारे आपको मेटरनल लीव्स मिल जाते हैं, तो दैट इज़ अ वेलकम चेंज, राइट? और हमारे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं, HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिजीजेस को कॉम्बैट करने के बारे में बात करी गई थी. इंश्योर करा था कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल बनाया जाए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ फेसिंग सो मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. आपने देखा होगा कि बहुत जगह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ आर रीजन्स, बिकॉज ऑफ the humans not respecting the nature that the way we should have, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है. और उसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ये जो चीज़ है ये दिस इज ऑल्सो बीइंग रिपीटेड इन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में. तो ये जो आपके 8 गोल्स हैं इतने रेलिवेंट नहीं रहे, पहले काफ़ी रेलिवेंट थे, तो इनको पढ़ के जाना है, बस देख के चले जाना. ज़्यादा इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, बस ये समझ लेना दीज वर द फाउंडेशन और द पिलर्स फॉर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट? नाउ विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये हमारे 17 गोल्स हैं. SDG UN जनरल असेंबली ने 2016 1 जनवरी में पास करे थे, और इसकी डेडलाइन क्या है 2030. और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग. अगर आपकी कंट्री फॉल कर जाती है, लेट सपोज
अगर आपकी कंट्री नहीं कर पाती इन गोल्स को फुलफिल, तो उसमें आपको कुछ लीगल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, राइट? बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी प्रोएक्टिव टूवर्ड्स एनवायरमेंट। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बात करी है। दो इट वॉज नॉट लीगली बाइंडिंग टू गिव prospect to the countries to reorient their domestic spending during the next 15 years। तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट ये प्रोस्पेक्ट देता है कंट्री को कि उन्हें अपनी स्पेंडिंग को ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 ईयर्स कैसे मेंटेन करना है। द कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप ओन प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो हमें इंडिया के प्लान्स और प्रोग्राम्स देखेंगे कि इंडिया का किसके रिस्पॉन्स क्या था ऑन on the all the policies given by standard development sustainable development goals, right? तो इंडिया हाउ डिड इंडिया एक्चुअली काउंटेड दिस ऑल, तो उसके बारे में हमने बात करना है कि इंडिया ने कैसे अपनी पॉलिसीज पे कम अप करा। और इन सारे 17 गोल्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सिंपल वे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या है, क्या स्टोरी है इसके बिहाइंड। तो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे अगर हम बात करें कि एक इंसान सबसे पहले गरीबी से बाहर निकलता है, फर्स्ट पॉइंट कि वो गरीबी से बाहर निकल रहा है, गरीबी से बाहर निकलता है, उसके बाद वो अपना पेट भरता है। तो हंगर के बारे में हमने सेकंड पॉइंट बात करी। हंगर के बाद वो देखता है कि चलो मैं गरीबी से बाहर निकल गया, मैंने पेट भरना शुरू करा, मुझे अब थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को अपनी हेल्थ के बारे में केयर करना है। तो गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि चलो हेल्थ तो होगी मैटर, अब देखते हैं एजुकेशन मतलब पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। पढ़ाई के बारे में आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बारे आपने पढ़ाई करके आपको पता चला कि जेंडर इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों जेंडर को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो हमने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करी, ठीक है। इक्वालिटी के बाद आपको पता चला कि क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो क्लीनिनेस पे हमने फोकस करा कि क्लीनिनेस के बारे में हम बात करेंगे, ओके। क्लीनिनेस के बारे में आपने बात कर ली। उसके बाद आपको लगा कि ये सब तो ठीक है, अब हमें अपने घर में एक अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। तो क्लीन एनर्जी चाहिए, तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में हमने बात करी। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे एनर्जी का पॉइंट हो गया कि हमारे घर में सस्ती बिजली होनी चाहिए और जो बिजली जनरेट हो रही है वो क्लीन होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, क्लीन एनर्जी के बाद हम मूव ऑन करें कि भाई क्लीन एनर्जी होगी, अब उसके बाद मेरे को काम भी चाहिए, मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमने काम भी चाहिए, काम भी करना चाहता हूँ, तो डिसेंट वर्क के बारे में मांगे, राइट। इसको स्टोरी वाइज की तरह ही पढ़ना। जस्ट अ सेकेंड, मेरे इसको आई थिंक ये आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं कि आपको वर्क मिल गया। वर्क कहाँ करोगे, वर्क करोगे इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रीज होना भी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री हमारा नेक्स्ट गोल हो गया। उसके बाद आपने देखा इंडस्ट्री में गए, इंडस्ट्री में आपने देखा कि वहाँ पे मेन वर्कफोर्स ज़्यादा है, वुमेन वर्कफोर्स कम है। तो आपने कहा रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इनइक्वालिटी के बाद आपने देखा कि इंडस्ट्री आ गई है, इनइक्वालिटी आपने रिड्यूस करने पे फोकस करा, बट आपको अब सिटीज सस्टेनेबल चाहिए। आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो बट सस्टेनेबल सिटीज नहीं होंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने सस्टेनेबल सिटीज के बारे में बात करा। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अगर आप सस्टेनेबली कंज्यूम करोगे और प्रोड्यूस करोगे तभी तो सस्टेनेबल सिटीज बनेगी। तो सस्टेनेबल एस कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद अगर आपने देखा कि सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पे अगर हम बात करें तो हमें क्लाइमेट के बारे में बात करनी है। फिर हमने क्लाइमेट के बारे में बात करी। तो क्लाइमेट पे आप एक्शन कैसे ले सकते हो, क्लाइमेट पे एक्शन ले सकते हो लाइफ बिलो वाटर, और उसके बाद लाइफ अबव, लाइफ ऑन लैंड। तो वाटर के बारे में हम बात करेंगे और उससे ऊपर लैंड के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद अगर हमें क्लाइमेट एक्शन लेना है तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो आपको जस्टिस दिला सके। तो वील टॉक अबाउट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो जस्टिस वर्ड से आप याद कर लेना। और उसके बाद अगर हम लास्ट गोल की हम बात करें तो लास्ट गोल आपका क्या है कि हमें पार्टनरशिप करनी है विद डिफरेंट नेशंस टू मेक आर सेल्फ डेवलप, राइट। हमें अपने ग्रो करना, सारे नेशंस को एक साथ, वर्ल्ड को एक साथ ग्रो करना है। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, राइट। तो ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इस स्टोरी से याद करोगे आपको हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बारी आपको बस एक बारी रिवाइज करा दूं, अगर हम पॉवर्टी की हम बात करें तो आप गरीब इंसान थे, गरीबी से बाहर निकलना चाहते थे, गरीबी से निकले। उसके बाद आपने भुखमरी पे फोकस करा, आपने अपना हंगर मिटाया। हंगर मिटाने के बाद आपने क्या करा कि मुझे हेल्थ पे काम करना है, तो आपने गुड हेल्थ एंड वेलबिंगनेस पे काम करा। उसके बाद क्या था, हमने क्वालिटी एजुकेशन की बात करा। एजुकेशन में मैंने पढ़ाई करी कि दोनों जेंडर्स इक्वल है, तो हमने इक्वालिटी के बारे में बात करी, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद मैंने देखा कि क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन होना जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन के बाद, क्लीन वाटर के बाद से नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुझे क्लीन एनर्जी चाहिए अपने घर में।
तो क्लीन एनर्जी और जो अफोर्डेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुझे काम चाहिए, काम के बिना मेरा सारा खर्चा चलेगा कैसे, तो ये पहले 8 हो गए पॉइंट्स। उसके बाद 9वां पॉइंट क्या हुआ, काम कहाँ करूँगा, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे पता चला कि वर्क फोर्स का डिफरेंस ज़्यादा है, तो वर्क फोर्स का डिफरेंस कम करने के बारे में हमने बात करी, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, मेन ज़्यादा थे वुमेन कम थे वर्क फोर्स में। उसके बाद हमने देखा कि सस्टेनेबल बनाना है, इंडस्ट्री जो सेटअप होगी, सिटीज़ को अच्छे से ग्रो करना है, तो सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में हमने बात करी। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे के बाद हमने बात करी सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, बिकॉज सस्टेनेबल सिटी कैसे बनेगी, जब हम कंज्यूम और प्रोड्यूस सही से सस्टेनेबल वे में करेंगे। नाउ वील टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल वे, सो वी नीड टू टॉक अबाउट क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन आप कैसे ले सकते हो, या तो लाइफ बिलो वाटर या लाइफ ऑन लैंड। तो अगर आप एक्शन ले रहे हो तो आपको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो आपको जज से दिला सके, और हमें पार्टनरशिप करनी होगी फॉर गोल्स। तो इससे आपके 17 के 17 गोल्स जो है, जस्ट अ सेकेंड, 17 के 17 गोल्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे विद दिस स्टोरी। सो इफ़ बाय चांस अगर आपको याद नहीं हुआ है, एंड इफ़ यू वांट टू री गो थ्रू द स्टोरी जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी, यू जस्ट नीड टू रिवाइंड इट, और उसके बाद आप रिवाइंड करोगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और लाइफ टाइम तक याद रहेगा, राइट। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या अप्रोच रहा है, सो दिस इज इंडिया अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। तो ये इंडिया के सस्टेनेबल अप्रोच, इंडिया का अप्रोच है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना बाय 2030, जो टारगेट सेट करा गया। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, विद हिज हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी, पीरियोडिकली वो रिव्यू करते हैं, रिफाइन करते हैं हमारे नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को, एनआईएफ को, टू मॉनिटर एसटीजी। तो वो देखते रहते हैं पीरियोडिकली। तो उनके पास उन्होंने चेक करा कि कौन कौन सी नेशनल पॉलिसी और जो प्रोग्राम्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या उनको चैलेंजेस है, कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हर चीज़ के बारे में बात करिए। और ये नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे काम करा जा रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल पे, दोनों जगह पे काम कर रहा है, नेशनल और स्टेट लेवल्स पे, राइट। तो इसको साइंटिफिकली मेजर करा जा रहा है आउटकम ऑफ द पॉलिसीज़ की, हमने एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा और हम कितना डिफरेंस देख रहे हैं, क्या क्या ग्रोथ देख रहे हैं, तो उसके बारे में प्रॉपरली इस अप्रोच में बताया गया है, राइट। हमारे कौन कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है इसमें, आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन, आपने आप हम सब ने ही एक 2016 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था कि वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर कंट्री इज स्वच्छ स्वच्छ साफ, राइट। तो उस चीज़ के बारे में, बिकॉज हमारे लाइक इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम है नॉट बीइंग क्लीन कंट्री, तो क्लीनलीनेस के बारे में बात कर रही थी हमारे स्वच्छ भारत मिशन ने, राइट। तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाता है। उसके बाद हमने बात करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी हेयर, राइट। तो हम चाहते हैं कि एक दूसरा जेंडर भी है वो भी पढ़ाई कर सके, एक उनको एजुकेशन मिले, तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद हमने बात करी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हर किसी को एक घर मिले, गरीब लोगों के पास घर हो, एक छत हो, राइट। तो वो चीज़ के हमारी जो स्कीम लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद आपने देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीज आर द बैंक अकाउंट्स विच आर ओपन एट लो कॉस्ट बाय, किससे ओपन करा गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपके दूसरे गवर्नमेंट बैंक जो ओपन कर रहे हैं लो मेंटेनेंस अकाउंट, गवर्नमेंट बैंक जो है आपके ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स आपके ओपन कर रहे हैं, तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे कि आपका अगर ज़ीरो बैलेंस भी आ जाता है, राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद आरआरबीज, विद रूरल रीजनल बैंक्स, इनके साथ ये कंट्रीब्यूट करके दे आर trying to make sure that everyone get the facilities of banking services, right। तो वो सब किससे मिल रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है फॉर द डेवलपमेंट, जो उनकी डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट दे रही है वो सारे सिटीजन्स को मिले, ऐसा ना हो कि एक लिमिटेड सेक्शन के पास ही रह जाए, सारे सिटीजन्स को मिले, ओके। यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हमारे न्यूयॉर्क में जो है, उसमें इन्होंने प्रेस करा है इंडिया का जो प्रोग्रेस हम दिखा रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक ग्रोथ, कमिटमेंट टू सस्टेनेबल सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, राइट। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया का टारगेट था 2022 में 175 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जनरेट करने के लिए, जिसका सिर्फ 70% ही हम अचीव कर पाए, बाकी अभी हमारा अचीव नहीं हो पाया। बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा टारगेट सेट करा इन बाय 2030 वी नीड टू अचीव 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इसका ब्रेक डाउन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना कितना हमारा इसमें सोलर एनर्जी कितना है, विंड एनर्जी कितना है, कितना
हाइड्रो पावर कितना बायोमास है, तो आपको ये ब्रेक डाउन बताना है कमेंट सेक्शन में, सो दैट यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वीडियो, राइट। सो अब we are towards the end of the video. So इस quick session summary में firstly we need to talk about what are the important things. सबसे important आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स है इस वीडियो में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने पूरी स्टोरी में बताया आपको कैसे 17 गोल्स को अचीव करा जा सकता है, किस ईयर तक इम्प्लीमेंट करना है, किस ईयर तक अचीव करना है, 2030 लीगली बाइंडिंग नहीं है। और उसके बाद आपको मैंने डिफरेंस बताया कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसमें हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट टारगेट है, उसके बारे में भी मैंने बताया है, तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपकी थोड़ा आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करनी है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर प्रिपरेशन एक्सेल्स, आपको बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आपकी प्रिपरेशन JRF तक के अचीव करे टारगेट को, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एसेंशियल है जो क्लेम कर सकते हो फॉर फ्री, आपको फ्री में मिलेगा। बस आपको व्हाट्सएप करना ऑन दिस नंबर 9873907600। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, आपको ई बुक मिलेगी जिसमें पूरी यूनिट 9 कवर है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इसमें आपको क्या है, आपका पूरा मटीरियल है, राइट। मटीरियल में आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा जो कि फुल फ्लेजेड कंटेंट है, रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स। उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, और अप टू डेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपडेटेड नहीं है, पूरा अपडेटेड है। उसको आप यूज़ करो, और फ्री में क्लेम करना है तो व्हाट इज़ द हार्म, राइट। आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे व्हाट्सएप करना है और ईजिली इसको क्लेम करना है। So not only that you have to claim, make sure that your friends who are preparing for this examination also get benefited by this. तो सिंपल है, इसको यूज़ करना है, आपको मैसेज करना है अपने दोस्तों को भी कि इस यहाँ से आप क्लेम कर सकते हो ई बुक, राइट। Now if you are coming for the first time on our channel, thank you all for joining and like, share and subscribe अगर वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। और आप टैलेंट ब्लेजर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर अगर आप, राइट। तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आप बेनिफिट्स अगर इसकी हम बात करें तो बेनिफिट्स में आपको सिंपल प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो फेब मिड से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। अब ये टूवर्ड्स दी एंड है, आपको हर हफ्ते एक मॉक तो देना ही है, या फिर हर ऑल्टरनेटिव दे एक मॉक्स दो। तो वो कैसे, अगर आप एक्सेल करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन में, इसको डाउनलोड कर लो इस ऐप को, वो भी फ्री है, क्लेम इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इसको डाउनलोड करो, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में इन द बिलो। और आप पहली बार आओ चैनल पे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन हिट कर देना, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आता हूँ तो आप नोटिफाइड हो जाते हो फॉर द सेम, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।